हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन में बीटा फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन ऑफ एल एंड एम। देखिए यहाँ बीटा एल एम लिखा है, तो बीटा फंक्शन ऑफ एल एंड एम। बीटा फंक्शन ऑफ एल एंड एम इज डिनोटेड बाई बीटा एल एम, ये नोटेशन है उसका, एंड इज डिफाइंड बाई बीटा एल एम इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। ये जो इंटीग्रल है लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, एक्स की पावर एल, यहाँ जो पहला एल है तो एल माइनस 1 होना चाहिए, और फिर एक्स अगले वाले में एक्स के बजाय 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 है ना, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एम माइनस 1 डी एक्स, है ना। ये इंटीग्रल याद कर लीजिए, 0 to 1 एक्स की पावर इस एल माइनस 1, फिर अगले के लिए 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहाँ पे एल और एम ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये पहला फार्मूला हो गया। इस वीडियो में हम लोग 8 फार्मूले देखेंगे, ठीक है। बीटा फंक्शन के 8 फार्मूले देखेंगे और जिनको आगे एज ए फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। तो ये तो बीटा फंक्शन की मेन डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की कि बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। बीटा फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। बीटा एल एम को हम लोग बीटा एम एल लिख सकते हैं। कैसे? प्रूफ देख लो। देखिए इसका प्रूफ, बीटा एल एम इक्वल टू, डेफिनेशन अभी आपने देखा, 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बीटा एल एम की डेफिनेशन है ना। ये तो डेफिनेशन से लिखा। उसके बाद इसका एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स। एफ एक्स को a माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की यूज कर लीजिए। तो क्या करना है, x की जगह पे, इसमें x की जगह, जैसे x की जगह पे a माइनस एक्स रखा गया, यहाँ a था तो यहाँ पर 1 है, तो x की जगह पे 1 माइनस एक्स रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो बीटा एल एम इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर एल माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर कितना, m माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ब्रैकेट खोल दो तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो x बचेगा। तो ये हो गया 0 to 1 माइनस एक्स की पावर एल माइनस 1, एक्स की पावर ये बच गया x, तो x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको पहले लिख लो, तो 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस एल माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको पहले इसको बाद में लिख लो। तो बीटा की डेफिनेशन से देखिए, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पहले होता है वो x की पावर में होता है, और जो बाद में है वो 1 माइनस एक्स की पावर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर m में है, तो ये बीटा m, और 1 माइनस एक्स की पावर एल माइनस 1 है, तो बाद में l हो जाएगा, तो ये बीटा एम एल हो गया। तो हम लोग बीटा एल एम को लेकर चले थे, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको बीटा एम एल मिल गया। तो इसका मतलब बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। बीटा एल एम इज इक्वल टू बीटा एम एल, ठीक है। अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे, ये तो दूसरा फार्मूला हो गया आपका कि बीटा एल एम इक्वल टू बीटा एम एल, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। तीसरा फार्मूला देखिए, इसमें तीसरा फार्मूला है कि बीटा फंक्शन को हम लोग देखिए, अभी तक जो आपने लिखा है उसमें 0 to 1 लिमिट थी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1। अब हम लोग 0 to इन्फाइनेट लिमिट के टर्म्स में बीटा फंक्शन को लिखेंगे। तो बीटा एल एम इक्वल टू 0 to इन्फाइनेट एक्स की पावर एल माइनस 1, जो पहले है, एल माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर, इन दोनों का ऐड, पावर में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो एल प्लस एम डी एक्स। दिस इक्वल टू ये इक्वल होगा 0 to इन्फाइनेट एक्स की पावर m माइनस 1, एक्स की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m डी एक्स। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी बीटा एल एम को हम ऊपर न्यूमरेटर में चाहे l माइनस 1 के टर्म्स में लिखें, x की पावर l माइनस 1 के टर्म्स में लिखें, या x की पावर m माइनस 1 के टर्म्स में, दोनों इक्वल हैं और बीटा एल एम के बराबर है। तो ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि बीटा एल एम को अगर 0 to इन्फाइनेट लिमिट के टर्म्स में लिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है ये, तो 0 to इन्फाइनेट के टर्म्स में लिखना है, तो x की पावर l माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m, या इसको x की पावर m माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जहाँ जो ज़रूरत होगा हम लोग वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देख लो।
प्रूफ वी हैव बीटा एल एम इज इक्वल टू, अभी तो मेन डेफिनेशन हमारे पास है 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स, है ना। हम लोग को क्या चाहिए, अपान में 1 प्लस एक्स चाहिए, अपान में 1 प्लस एक्स चाहिए। तो हम लोग उसी तरीके का एक सब्स्टिट्यूशन पुट कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई पुट कर लिया, एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस वाई का माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। और इससे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ कर लो, एक्स को यहाँ कर लो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज करो। तो जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या, 1/0 मतलब इन्फाइनेट, इन्फाइनेट माइनस 1 मतलब इन्फाइनेट, तो ये इन्फाइनेट हो गया लोअर लिमिट। जब x की वैल्यू 1 रखोगे, अपर लिमिट 1 रखिए, तो जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 0 रखिए। यहाँ पर x क्या आप रख रहे हो, 1 अपान 1 प्लस वाई, तो x की जगह पे 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर l माइनस 1, और 1 माइनस x की जगह पे 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे कितना है, माइनस डी वाई अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस डी वाई अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सही से लिखिए। ये जो माइनस है, ये माइनस लिमिट को चेंज कर लेगा, लोअर लिमिट अपर बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, है ना। इस माइनस से हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं, तो 0 टू इन्फाइनाइट हो गया। फिर 1 अपान, और ये देखिए क्या बन गया, 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर एल माइनस 1 इंटू, इसका एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वाई माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई, 1 1 कैंसिल, वाई अपान 1 प्लस वाई, तो ये बन गया आपका वाई अपान 1 प्लस वाई की पावर एम माइनस 1 इंटू, ये माइनस तो लिमिट चेंज कर ही चुका है, तो डी वाई अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, डी वाई अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए तो क्या हुआ इसमें, अब देखिए 1 अपान 1 प्लस वाई, ये बीटा एल एम लेकर चल रहे थे, तो 0 टू इन्फाइनाइट, ऊपर कितना है न्यूमरेटर में y पावर m माइनस 1, तो y पावर m माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई, इसकी पावर कितना है l माइनस 1, तो l माइनस 1, इसकी पावर m माइनस 1 है तो प्लस m माइनस 1, और ये पावर 2 है तो प्लस 2, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 को कैंसिल कर देगा, l प्लस m बचेगा डी वाई। तो बीटा एल एम इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट y पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर l प्लस m डी वाई। और इसको एफ वाई डी वाई को एफ एक्स डी एक्स या एफ जेड डी जेड या एफ टी डी टी किसी में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम x में चेंज कर लिया, एफ वाई डी वाई को एफ एक्स डी एक्स में चेंज कर लिया। तो बीटा एल एम इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m डी एक्स, यानी कि y की जगह पे x कर दिया। ठीक है, तो बीटा एल एम ये हो गया इक्वेशन 1। और बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, अभी आपने प्रूफ किया है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, तो बीटा एल एम को हम लोग बीटा एम एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीटा एम एल की वैल्यू यहाँ से रखो, देखो ये बीटा एल एम की वैल्यू हम लोग ट्रांसफॉर्म करके क्या निकाले हैं कि जो बीटा में बाद वाला होता है एम होता है, वो यहाँ पर 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 में बनता है, अपान में 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m तो है ही है, लेकिन बीटा एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर, यहाँ जो होगा वो यहाँ पर होगा, और अपान में l प्लस m, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बीटा एम एल को क्या लिखोगे, बीटा एम एल को इसी से बीटा एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा एम एल इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, और यहाँ x की पावर कितना होगा, ये बाद वाला l माइनस 1, एक्स की पावर l माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m, यानी इसी से हम लोग बीटा एम एल की वैल्यू रखा, इसी फार्मूले से। तो जैसे m था तो यहाँ x की पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ पे l है तो x की पावर l माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 देखिए, दोनों बीटा एल एम की वैल्यू है, तो बीटा एल एम इक्वल टू दिस, तीनों को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम होगा, तो बीटा एल एम इक्वल टू ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव बीटा एल एम इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर l माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m डी एक्स इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर
m-1 और ये वाला m-1 का ये वाला हो गया और ये वाला l-1, यानी ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है किसके टर्म में, अगर हमें लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट के टर्म में चाहिए तो बीटा lm को ऐसे लिख सकते हैं, बीटा lm इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया है ना। इनको हम सब एज ए फार्मूला यूज करेंगे, अभी यहाँ पर प्रूफ कर ले रहे हैं, अगले उसमें जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो इनको एज ए फार्मूला यूज करेंगे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रूफ में भी आते हैं ये। तो बीटा lm इक्वल टू गामा m अपान गामा l प्लस m। ये क्या है, बीटा और गामा के बीच का रिलेशन है, इधर बीटा फंक्शन इधर गामा फंक्शन, तो गामा और बीटा के बीच का ये रिलेशन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग ले लिया बीटा, वी हैव बीटा lm इक्वल टू मेन डेफिनेशन लेकर चले 0 to 1 x की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 इंटू डी एक्स, बीटा lm की मेन डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद अब इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर रहे हैं और इसको मान लेंगे डेरिवेटिव के लिए, मतलब फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर l अपान l, लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m-1 1 माइनस एक्स की पावर m-2, m-1 1 माइनस एक्स की पावर m-2 इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ जाएगा, इंटू -1 इंटू क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x की पावर l अपान l इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले वाले में जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो गया। लोअर लिमिट में जब x की वैल्यू 0 रखोगे, क्योंकि यहाँ l और m सब पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है नहीं कि अपान में आ जाएगी, ये तो न्यूमरेटर में ही रहेगा। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से पूरा टर्म 0, मतलब ये तो पूरा वैनिश कर गया, 0 हो गया। फिर देखिए ये वाला माइनस बाहर निकालो तो प्लस हो गया, कांस्टेंट बाहर निकालो m-1 अपान l 0 to 1 x की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m-2 इंटू डी एक्स, ये हो गया। एक बार इंटीग्रेशन करने पर बीटा इसको एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ m-1 अपान l 0 to 1 x की पावर, यहाँ पर देखिए l-1 था, अब ये हो गया x की पावर l, और यहाँ पर m-1 था x की पावर m-1 इंटू डी एक्स हो गया एक बार इंटीग्रेशन करने पर। दोबारा फिर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लें तो हम लोग अब इस बार डायरेक्ट करेंगे, इसका ये तो पहले लिखा ही है, इसका फिर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान के, तो क्या होगा वही ये चीज़ जैसे इसका किए थे, तो इसका डेरिवेटिव वाला टर्म ये मतलब m-1 यहाँ इंटू में आ गया था m-1, तो ये वाला इंटू में आएगा और इसका इंटीग्रेशन करने पर जो होगा वो अपान में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कहाँ इसका कर रहे हैं तो ये वाला इंटू में आ गया, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m-2 आएगा, वही बाहर निकलेगा m-2, और जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे यहाँ पे तो वो अपान में l+1 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन किया था तो x की पावर l+1 आ गया, इसका डेरिवेटिव किया था इस टर्म का तो m-3 आ गया इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए फिर एक अगला टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, ये इतना तो रहेगा ही दो टर्म, और इसका फिर डेरिवेटिव वाले से आपको मिलेगा m-3, और इसका इंटीग्रेशन करने से मिलेगा l+2, है ना, इसमें एक जुड़ जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा l+2 अपान 2, तो l+2 आ गया। ठीक है, l+2 यहाँ पे रह गया, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m-2, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करोगे तो यही निकलेगा। हम लोग एक करके देख लिए, बाकी अब सिमिलरली कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करते चलेंगे, और हम चाहते हैं कि इनमें से एक टर्म हट जाए, तो हम इसको इस टर्म को हटाना चाहते हैं, तो पावर m-m कर दें, पावर m-m कर दें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि ये शुरू के 3 टर्म तो ही है, डॉट डॉट लास्ट टर्म कितना होगा, तो इंटीग्रल 0 to 1 x, हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर m-m चाहते हैं, m-m। हम देखिए हमें लास्ट फैक्टर पता करना है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या होगा एक कम, m से कितना घटा, एक कम घटा, m से कितना माइनस हुआ, एक कम, इससे एक कम कर दीजिए वो m से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना है m है, m से एक कम करो m-1, तो वही चीज़ यहाँ m से
इसका एक कम माइनस हो जाएगा m-1, ये हमारा लास्ट फैक्टर हो जाएगा। अपान में देखो, अपान में यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो इससे एक कम l में जुड़ रहा है, l+2 है ना, तो यहाँ पर 3 है, तो इससे एक कम इस l में जुड़ रहा है। जैसे यहाँ 2 था तो 2 से एक कम 1, तो वो l में जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका m-1 हुआ, तो इससे एक कम m-2 होगा, वो l में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ होगा वही इसकी पावर में बनेगा, x वाली पावर में। तो 0 to 1 x की पावर l+m-2 है ना, जो यहाँ पर होता है वही x की पावर में जाता है, क्योंकि उसका इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यही टर्म आता है। तो अपान वाला टर्म बाहर आएगा और x की पावर वाला टर्म यहाँ पे रह जाता है। तो ये वाला टर्म x की पावर में आ गया, l+m-2 इंटू 1 - x की पावर m-m कर ही लिया है dx, है ना। हम लोग यहाँ उतने टर्म तक ले गए कि इसका ये वाला टर्म m-m आ जाए, तो इसी बेस पे हम लोगों ने इस टर्म को लिख लिया। ठीक है, तो ये तो 1 - x की पावर m-m, ये तो बन गया 0, यानी ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक है, तो 0 to 1 x की पावर l+m-2 इंटू dx, ये बचा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, इसकी पावर तो m 0 हो गया, यानी कि 1 - x की पावर 0 1 हो गया। यहाँ कितना बचा, 0 to 1 x की पावर l+m-2, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर l+m-1 अपान l+m-1, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और लिमिट हो गई 0 to 1, और ये पहले वाले टर्म से लिखे ही हैं, तो ये 3 टर्म इंटू में है ही है। इसको देखिए क्या बचेगा, m से m कैंसिल 1, यहाँ 1 बचेगा, अपान में l+m-2 ये हो गया। ठीक है, और देखिए इसकी लिमिट ले लो, अपर लिमिट रखोगे x की जगह 1, तो 1 अपान l+m-1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो अपर लिमिट वाले टर्म से ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दिस इक्वल टू कितना हुआ, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये l+1 l+2 डॉट ये सब लगातार है, एक एक जोड़ते जाओगे अगला टर्म मिलेगा, इसमें एक जोड़ दोगे ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर 1 से होता तो हम लोग इसको गामा के टर्म्स में कुछ लिख सकते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस l-1 तक, 1 से लेके l-1 तक मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 1 2 3 डॉट l-1, डिवाइड कर लिया 1 2 3 डॉट l-1, और आगे l+1 l+2 ये ही है, l+1 l+2 डॉट लास्ट वाला ये लास्ट वाला ये हो गया l+m-1 l+m-1। ठीक है, और ऊपर आपका m-1 m-2 m-3 डॉट 1, इसके पहले क्या रहा होगा 2, उसके पहले क्या रहा होगा 3, उसके पहले 4। इधर आओगे तो एक घट के स्टार्ट होगा और घटेगा, इधर जाओगे तो बढ़ेगा। ठीक है, नहीं इधर जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, इधर 3, इधर 4, लास्ट में m-1, तो m-1 m-2 डॉट 3 to 1 अपान में ये वाला टर्म हो गया। अब देखिए 1 से लेकर l-1 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके l-1 तक का प्रोडक्ट गामा l हो जाएगा, और 1 से लेकर 1 2 3 m-1 तक का प्रोडक्ट गामा m आ जाएगा। अपान में क्या हो गया, l+1 2 3 डॉट ये कहाँ तक जा रहा है प्रोडक्ट, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा l+m, है ना, ये हो जाएगा गामा l+1। जैसे 1 2 3 गामा की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस करके स्टार्ट करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, गामा l+m की वैल्यू l+m-1, फिर अगला l+m-2 l+m-3 डॉट 3 to 1 ऐसे घटता है। ठीक है, यानी गामा जब लिखते हैं तो एक घटा के टर्म स्टार्ट होता है, तो वही चीज़ है m-1 तक है, तो इसको हम लोग गामा l+m लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गामा l+m। तो गामा m अपान गामा l+m प्रूफ हो गया। बीटा lm इक्वल टू गामा m अपान गामा l+m। ठीक है, अच्छा प्रूफ है ये, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला 5वां प्रूफ देखते हैं। 5वें में क्या है कि गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये फार्मूला वैलिड है।
तो देखिए वी हैव बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, है ना। ये अभी जो 0 टू इन्फाइनाइट वाला के टर्म्स में बीटा की डेफिनेशन लिखे थे, है ना, 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट वाली, तो उसमें उससे ये फार्मूला हो गया कि 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू, इसको गामा में चेंज कर लो। अभी आपने बीटा और गामा के बीच का रिलेशन निकाला है कि बीटा एल एम इक्वल टू गामा एम अपान गामा एल प्लस एम, अपान में दोनों ऐड हो जाते हैं। तो बीटा एम एन की वैल्यू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि m प्लस एन की जगह 1 पुट कर देते हैं। m प्लस एन की जगह 1, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n उधर कर दो, तो m इक्वल टू 1 माइनस एन रख लीजिए वैल्यू यहाँ पर। तो m की जगह पे 1 माइनस एन हो गया, गामा m को गामा 1 माइनस एन लिख लिया, इंटू गामा n अपान m प्लस एन की जगह 1 हो गया, जिस इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स की पावर l प्लस m प्लस n की जगह 1, m प्लस n की जगह 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो दिस इक्वल टू गामा n, देखिए गामा n पहले लिख लो, इसको बाद में, तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। दिस इक्वल टू इस इंटीग्रल की स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम लोग पाई अपान साइन एन पाई लिख सकते हैं, वेयर ये तभी इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी पाई अपान साइन एन पाई, जबकि n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमको याद होना चाहिए, हम लोग याद कर लेते हैं इसको। 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई अपान साइन एन पाई फॉर 0 इज लेस देन n इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का यहाँ पर प्रूफ नहीं देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, वेयर n लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, अगला फार्मूला 6 हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर पी थीटा कॉस पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा पी प्लस 1 अपान 2 इंटू गामा क्यू प्लस 1 अपान 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपान 2। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए, हम लोग वही बीटा फंक्शन की मेन डेफिनेशन लेकर चलते हैं। बीटा एल एम इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर एल माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ ऐसा कुछ लाना है साइन कास के टर्म में, तो हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने पुट कर लिया x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और बीटा को गामा के फॉर्म में लिख लो, तो इसको लिख सकते हैं गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम। अभी आपने फार्मूला प्रूफ किया है। लिमिट देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 1 रखा तो साइन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया। x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखो की पावर l माइनस वन, ये l है, l माइनस वन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस वन इंटू डी एक्स की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, दिस इक्वल टू गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम इक्वल टू 2 को बाहर करो 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर कितना, ये साइन थीटा की पावर 2l माइनस 2 और एक यहाँ से, तो 2l माइनस 2 प्लस 1, 2l माइनस 2 प्लस 1, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 2 प्लस 1, 2m माइनस 2 प्लस 1 डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन पावर यानी साइन थीटा की पावर 2l माइनस 1 है ना, ये 2l माइनस 1 बचेगा और ये बचेगा 2m माइनस 1, तो कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा, और ये 2 बाहर आया। हम लोग अब यहाँ इसको p पुट कर लेते हैं और इसको q, क्योंकि इसको p पुट करते ही हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा। ठीक है, तो इसको इस वैल्यू को हम लोग p पुट कर लेते हैं, तो पुट 2l माइनस 1 इक्वल टू p और इसको q पुट कर लेते हैं, तो 2m माइनस 1 इक्वल टू q, तो इससे l की वैल्यू क्या होगी 1 इधर करो, और l इक्वल टू p प्लस 1 अपान 2, m की वैल्यू हो जाएगी q प्लस 1 अपान 2। ठीक है, तो रख लीजिए इस फार्मूले में, तो l की जगह p प्लस 1 अपान 2, तो गामा p प्लस 1 अपान 2 इंटू गामा m की जगह q प्लस 1 अपान 2 अपान इस 2 को अपान में ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू गामा
इन दोनों को ऐड करिए, गामा एल प्लस एम, तो p प्लस वन, देखिए अपान में टू दोनों में है, तो p प्लस वन प्लस क्यू प्लस वन अपान टू, तो कितना हुआ p प्लस क्यू प्लस टू अपान टू, तो p प्लस क्यू प्लस टू अपान टू दिस इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। ये तो बन गया साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट प्रूफ हो गया है ना। बीटा फंक्शन का फार्मूला 7 हम लोग प्रूफ करते हैं। गामा 1 अपान टू, गामा 2 अपान एन, गामा 1 अपान एन, गामा 2 अपान एन, गामा 3 अपान एन, डॉट गामा n माइनस 1 अपान एन इक्वल टू 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपान 2 अपान अंडर रूट n। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रूफ, हम लोग इसको LHS को P मान लेते हैं। लेट P इज इक्वल टू गामा 1 अपान एन, गामा 2 अपान एन, गामा 3 अपान एन, डॉट n माइनस 1 अपान n, है ना। इसको P मान लिया, इक्वेशन 1। इसी P को इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 1.2.3, इसको हम लोग 3.2.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ये पहले, फिर इसके पहले क्या रहा होगा, देखिए ये 3 है तो एक घटा दोगे ये हो जाएगा, इसको एक घटा दोगे ये, तो n माइनस 1 है, इसके पहले क्या रहा होगा n माइनस 2, और अपान में तो सब में n चल ही रहा है, तो n माइनस, ये तो पहला टर्म हुआ, इसके पहले वाला n माइनस 2 अपान एन, और उसके पहले वाला n माइनस 3 अपान एन, डॉट ये लास्ट वाला हो जाएगा 1 अपान एन, इक्वेशन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, LHS तो हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों के पहले एक साथ इंटू में कर लो, फिर दूसरे एक साथ इंटू में कर लो, तीसरा एक साथ, और डॉट लास्ट वाला एक साथ कर लो। तो देखिए गामा 1 अपान एन, और इसको अलग अलग कर लो तो 1 माइनस 1 अपान एन लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके गामा 2 अपान एन, इसको भी अलग अलग कर लो तो 1 माइनस 2 अपान एन कर लिया। फिर गामा 3 अपान एन इंटू 1 माइनस 3 अपान एन हो गया गामा का, डॉट गामा n माइनस 1 अपान एन इंटू देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस n माइनस 1 अपान एन। एलसीएम ले लो तो n एलसीएम हो गया, तो n माइनस n प्लस 1, तो n कैंसिल हो गया, 1 अपान n हो गया। तो गामा 1 अपान n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 अपान एन था तो 1 माइनस 3 अपान एन, उसी तरीके हमको यहाँ भी लिखना था, तो n माइनस 1 अपान एन, तो 1 माइनस n माइनस 1 अपान एन, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू, एक फार्मूला अभी आपने प्रूफ किया था कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई, है ना। n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करेगी। तो देखिए n की वैल्यू ये सब 0 से 1 के बीच में ही लाइज करेगा, क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या था, ये वाला लास्ट टर्म था, तो n माइनस 1 अपान n। तो सपोज n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपान 3, यानी कि गामा 1 अपान 3, 2 अपान 3, है ना, वो 2 ही टर्म आएंगे। तो इसी तरीके से ये वाले सारे टर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान n, 2 अपान n, 3 अपान n, इनकी वैल्यू सब क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ही सबसे बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ जैसे गामा 3 अपान n है ना, तो यहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, हर एक टर्म में डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि वो 1 से वैल्यू कम है, 1 से छोटी है। तो गामा 1 अपान एन और गामा 1 अपान एन किसके बीच में लाइज करेगा, गामा 1 अपान एन लाइज करेगा किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई, 0 इज लेस देन n इज लेस देन 1। तो n की जगह अगर 1 बाई n रख लें तो गामा 1 अपान n इंटू गामा 1 माइनस 1 अपान n इक्वल टू पाई अपान साइन n की जगह 1 अपान n, तो पाई अपान n हो गया। तो ये वाला हो गया पाई अपान साइन पाई अपान n। इसी तरीके दूसरे वाले में लगाएंगे, इसमें तो पाई अपान साइन 2 पाई अपान n, तीसरे में लगा लेंगे तो पाई अपान साइन 3 पाई अपान n, डॉट लास्ट वाले में पाई अपान साइन n माइनस 1 पाई अपान n। इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू, अब पाई इंटू पाई कितनी बार है, देखिए 1 2 3 डॉट n माइनस 1 टाइम्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे n माइनस 1 है, तो पाई की पावर n माइनस 1 हो गया, पाई इंटू पाई डॉट n माइनस 1 टाइम्स, तो पाई की पावर n माइनस 1 अपान साइन पाई बाई n इंटू साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन 3 पाई बाई n डॉट साइन n माइनस 1 पाई अपान n। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 साइन थीटा प्लस पाई बाई एन, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई एन, साइन थीटा प्लस n माइनस 1 पाई बाई एन। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना, इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर यूज होगा। इसमें लिमिट ले लो थीटा टेंडिंग टू 0 दोनों साइड, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 0/0 फार्म है। देखिए थीटा की वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, तो 0/0 फार्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ये क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो साइन एन थीटा का डेरिवेटिव एन कॉस एन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 रखो, अब थीटा की वैल्यू 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू n आ जाएगा फाइनली। तो जब आप इसमें रखोगे, इसमें आपने वैल्यू रखा थीटा टेंडिंग टू 0 लिया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई n, दिस इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, थीटा 0 रखते ही साइन पाई बाई n आ गया, ये साइन 2 पाई बाई n आ गया, डॉट डॉट साइन n माइनस 1 पाई बाई n हो गया। देखिए ये छोटा ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट बार लगा दो तो वो सबसे छोटा ब्रैकेट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 और 2 देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लीजिए, तो पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू पाई पावर n माइनस 1 अपान, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपान, इसको अपान में कर लो तो n अपान 2 पावर n माइनस 1, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई पावर n माइनस 1 अपान n अपान 2 पावर n माइनस 1। ये वाली 2 पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 पाई सेम पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई पावर n माइनस 1 अपान n, पी स्क्वायर की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ले लीजिए, तो 2 पाई पावर n माइनस 1 अपान 2 अपान अंडर रूट n। तो p क्या माना था आपने, गामा 1 अपान n, गामा 2 अपान n, गामा 3 अपान n, डॉट डॉट गामा n माइनस n अपान n इक्वल टू 2 पाई पावर n माइनस 1 अपान 2 अपान अंडर रूट n। ठीक है, इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि n की वैल्यू मान लीजिए ले लें 9, तो हो जाएगा गामा 1 अपान 9 इंटू गामा 2 अपान 9, गामा 3 अपान 9, डॉट डॉट ये कितना हो जाएगा, गामा 8 अपान 9, लास्ट वाला हो जाएगा 8 अपान 9। n की वैल्यू का 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई पावर 9 माइनस 1, 8 अपान 2 मतलब 2 पाई पावर 4 अपान अंडर रूट 9, 9 का मतलब हो गया कि 3, है ना, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके मान लीजिए n की वैल्यू 4 ले लिया, तो यहाँ तक आएगा कि 1 अपान n, 2 अपान n, 1 अपान 4, 2 अपान 4, 3 अपान 4, इतना ही केवल रहेगा, ये लास्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू 4 लेने पर तो 2 पाई पावर 4 माइनस 1, 4 n की वैल्यू 4 लेने पर तो 4 माइनस 1 3, ठीक है, 4 माइनस 1 3, सॉरी इस पहले वाले में क्या लिया था 9, हाँ, तो 4 माइनस 1 3, 3/2, तो 2 पाई पावर 3/2 अपान अंडर रूट 4 का मतलब 2 आ जाएगा, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 1 अपान n, 1 अपान 10, है ना, 1 अपान 10, 2 अपान 10, 3 अपान 10, डॉट डॉट 9 अपान 10, लास्ट वाला हो जाएगा 9 अपान 10, उसकी वैल्यू रखो, तो n की जगह 10 रख लीजिए, है ना। तो ये छोटे क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अगला प्रूफ देखिए, फार्मूला 8, 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस बी एक्स डी एक्स, है ना। ये फर्स्ट पार्ट कॉस के लिए है, सेकंड पार्ट साइन के लिए। तो गामा n इंटू कॉस एन थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2, ये हो जाएगा गामा n साइन एन थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2। यहाँ थीटा क्या है, नई चीज़ थीटा आ गई है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b अपान a होगी। इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ के लिए हम लोग ये फार्मूला लेकर चलते हैं, वी हैव 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n अपान के पावर n। ये गामा फंक्शन में हम लोग इसको प्रूफ किए थे, ठीक है, कि यहाँ पर अगर k है तो गामा n अपान के पावर n हो जाता है। ठीक है, आप गामा फंक्शन वाली वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं, फार्मूला वहाँ पर गामा फंक्शन के सारे फार्मूले प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1,
और वहाँ पर गामा फंक्शन का वीडियो मिलेगा। उसमें गामा फंक्शन के जैसे यहाँ बीटा के प्रूफ कर रहे हैं वैसे वहाँ गामा फंक्शन के प्रूफ किए थे सारे फार्मूले, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला हो गया गामा n अपान के पावर n। अब k की जगह पे a प्लस आई बी रख लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धीरे धीरे ये टर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो k की जगह हमने a प्लस आई बी रख लिया। तो देखिए क्या हो गया, 0 टू इन्फाइनाइट k की जगह पर a प्लस आई बी इंटू एक्स एक्स पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू गामा n अपान k की जगह पर a प्लस आई बी होल पावर n। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डी मायर थ्योरम यूज करेंगे। तो रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट कर लेते हैं। तो पुट a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा। तो स्क्वायर करके ऐड कर दें तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिवाइड कर दें तो थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू b अपान a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, अब इसको लिख सकते हैं ई पावर माइनस ए एक्स इंटू ई पावर माइनस आई बी एक्स। अलग अलग क्लिक कर लिया इसको दो पार्ट में अलग अलग कर लिया इंटू में, इंटू एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स। दिस इक्वल टू गामा n अपान आर कास थीटा, ये वैल्यू आपने पुट कर लिया, तो आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होल पावर n। दिस इक्वल टू ई पावर माइनस ए एक्स। अब ई पावर आई थीटा क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग ये दो रिजल्ट यूज करेंगे। ई पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो आपका क्या था, ई पावर माइनस आई बी एक्स, ई पावर माइनस आई बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट प्रूफ कर मतलब हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले से। दूसरा ये डी मायर थ्योरम होती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको यूज करेंगे तो ई पावर आई बी एक्स, ई पावर माइनस आई बी एक्स की वैल्यू हो गई कॉस बी एक्स प्लस माइनस आई साइन बी एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू, ये r कॉमन ले लो यहाँ, तो r पावर n हो गया, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर माइनस n चला गया, होल पावर माइनस n। तो अब इसको, इस इंटीग्रल को अलग अलग कर लो। देखिए दो पार्ट में है, यहाँ माइनस के साथ में सेपरेट हो रहा दो, तो एक cos थीटा के साथ पूरा इंटीग्रल ले लो और एक ये आई साइन थीटा के साथ पूरा इंटीग्रल ले लो। तो cos थीटा के साथ खोला तो 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस आई इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं आई, और फिर 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू साइन बी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में देखिए क्या हुआ, गामा n अपान आर की पावर n, और ये बन गया, डी मायर थ्योरम लगाइए, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाली चीज़ एंगल में मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो cos माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए 0 टू इन्फाइनाइट, ये आपका रियल पार्ट है, तो 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस वन इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, इधर रियल पार्ट कितना है, गामा n अपान आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू देखिए, इससे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान ए। तो r की वैल्यू ये है, r की पावर n क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू। ठीक है, तो वही चीज़ है, r की पावर n था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू कॉस एन थीटा। और सेकंड पार्ट इमेजिनरी कंपेयर करूँ तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, आई छोड़ दीजिए, तो आई का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर हुआ, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट देखिए माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ भी था, कंपेयर हो गया, तो गामा n अपान आर की पावर n, अभी आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू साइन एन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a, है ना। तो इस तरीके से बीटा गामा फंक्शन के हम लोग 8 फार्मूले,
है ना, यहाँ पर प्रूफ किए हैं। और अगली वीडियो में हम लोग इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक इसी में बहुत आगे अच्छा प्रूफ है, उसको हम सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। डुप्लीकेशन फार्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। और उसके बाद बीटा फंक्शन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिरिचलेट थ्योरम और आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।